स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट से। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करना होता है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तीनों मतलब एक ही है। तीनों का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े को हमें अरेंज करना है। ठीक है, किसमें, एक एरे दिया रखा होगा और आपसे कहेगा कि ये 5 या 6 नंबर दे रखे हैं, इनको क्या करो, इनको छोटे से बड़े में अरेंज करो। ठीक है, अगर हमारे पास ये ऐसे नंबर दे रखा होता बचपन में, ठीक है, और हमें लॉजिकल वे से हमें करना होता तो हम क्या करते, सीधे सीधे सबसे पहले 9 लगाते। ठीक है, उसके बाद 10 लगाते, उसके बाद 13 लगाते, ठीक है, उसके बाद 14 लगाते, उसके बाद 16 लगाते। बट ये चीज़ हम लोग को कंप्यूटर में कैसे पता है, मतलब इसको कोड कैसे करें। ठीक है, उसकी टेक्निक्स होती हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट में कैसे हम लोग इसको जो है अरेंज करते हैं, तो ये टेक्निक क्या है, देखो। सबसे पहले हम जाएंगे सबसे पहले एलिमेंट पे, सबसे पहले एलिमेंट पे हम गए 16 के पास। अब देखेंगे 16 के सामने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को 16 से स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का मतलब होता है अदला बदली। 9 को हमने क्या किया, 16 से स्वैप कर दिया, 9 को यहाँ पहली पोजीशन पे ले आए और 16 को हम लोग जहाँ 9 था वहाँ लेके चले गए। ठीक है, 9 और 16 स्वैप हो गए, बाकी के जो जैसे थे वैसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, 14 13 10। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 14, ये हमारी होगी पहली इटरेशन, इसको कहते हैं इटरेशन। ठीक है, जैसे जिस 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 बार हम लोग स्वैप करेंगे उसको कहेंगे इटरेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, 14 के पास है। 14 के पास आने के बाद हमने देखा कि 14 के सामने, 14 के सामने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। सबसे छोटा एलिमेंट 14 के सामने कौन सा है, 10 है। क्या करेंगे, 14 को 10 से स्वैप कर देंगे, अदला बदली कर दी 14 की 10 से, तो 9 आ गया, 14 की जगह 10 आ गया। ठीक है, 13 यहाँ आ गया, 14 इधर चला जाएगा और 16 यहाँ आ गया। ठीक है, अब गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि 9 और 10 ये हमारी सही पोजीशन में आ गए, मतलब सॉर्टेड वे में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 13 को देखेंगे। 13 के आगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, कोई सा नहीं है। तो कोई सा नहीं है तो हम लोग 13 को किसी के साथ स्वैप नहीं कर सकते। अब किसी के साथ स्वैप नहीं कर सकते तो ये वहीं बैठा रहेगा। ठीक है, नीचे आ गए। अब देखो 9 10 13 ये हमारा सॉर्टेड वे में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 14 को देखेंगे। 13 कर लिया था, 14 देखेंगे। 14 के आगे कोई 14 से छोटा एलिमेंट है, नहीं है, तो 14 भी क्या करेगा, वहीं बैठा रहेगा। 14 भी वहीं बैठा रहेगा, तो 9 10 13 14। ठीक है, ये देखो आया थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, 16 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, ये यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये एरे जो है ये सॉर्ट हो चुका है, ये एरे जो है ये सॉर्ट हो चुका है। तो क्या बन गया, 9 10 13 14 16, जो कि सेम है हमारे लॉजिकल वे से, जो हम मतलब बिना किसी सॉर्टिंग से अपने दिमाग से कर रहे हैं, और ये कोड के थ्रू कर रहे हैं। तो ये कोड के थ्रू करने के लिए ये सॉर्टिंग टेक्निक यूज होती है। ठीक है, समझ में आया ये, इजी। सबसे पहले देखेंगे पहला एलिमेंट और देखेंगे कि इससे सबसे छोटा, इसके सामने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, जो सा सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा उससे हम स्वैप कर देंगे। और ये चीज चलती रहेगी जब तक ये पूरा लूप खत्म नहीं होता। लूप का मतलब ये पूरे एरे के एलिमेंट खत्म नहीं होते। जब तक ये एरे के एलिमेंट खत्म होंगे, सारे जो जितने भी एलिमेंट है एरे के अंदर वो सॉर्ट हो चुके होंगे, अगर हम ये चीज करते रहेंगे तो। आया समझ में, इसको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कैसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सिंपल है, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सिंपल है, इजी है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। कैसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सिंपल कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक एक करके। इसमें हम लोग करते क्या है, ये पॉइंट हो गया हमारा पहला। इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे है। अब हम लोग देखते हैं इस अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट को, और उसके सामने हम लोग देखते हैं मिनिमम एलिमेंट। जब हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस मिनिमम एलिमेंट को इस पहले वाले एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा है, क्या है, इट वर्क्स बाय रिपीटेडली फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट। हम लोग बार बार यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट ही तो फाइंड कर रहे हैं। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, सॉर्टेड अनसॉर्टेड पोजीशन से। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, अनसॉर्टेड पोजीशन से हम लोग मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसको स्वैप कर दे रहे हैं पहले एलिमेंट से। ठीक है, एंड स्वैपिंग इट बाय द फर्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट से हम लोग उसको स्वैप कर दे रहे हैं। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या देखा, 16 देखा, ये भी अनसॉर्टेड पोजीशन, ये पूरा एरे ही अनसॉर्टेड है। एरे अनसॉर्टेड है तो इसका पहला एलिमेंट भी अनसॉर्टेड है। पहला एलिमेंट अनसॉर्टेड है तो इसके सामने हम लोग देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 9 सबसे छोटा एलिमेंट है। क्या करेंगे, इसको इससे स्वैप कर देंगे। अब स्वैप कर दिया तो इसका मतलब 9 कहाँ आ गया, पहली पोजीशन पे आ गया। पहली पोजीशन पे आने का मतलब 9 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब दूसरे इटरेशन में क्या देखेंगे, ये सेकंड इटरेशन है। सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड बन गया। अब इसके सामने जितने हैं वो अनसॉर्टेड है। अब अनसॉर्टेड एलिमेंट, अनसॉर्टेड एरे के सबसे पहले एलिमेंट को देखेंगे और देखेंगे इसके सामने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। इसके सामने सबसे छोटा एलिमेंट 10 है। क्या करेंगे,
स्वैप, स्वैप कर दिया 14 को 10 से, स्वैप का मतलब अदला बदली, ठीक है, अदला बदली कर दी, ठीक है, 10 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। अब इसका मतलब ये सॉर्टेड, ये दोनों सॉर्टेड हो गए। अब अनसॉर्टेड कौन सा है? अनसॉर्टेड इसके सामने वाले हैं, ये अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट उठाएंगे, पहले एलिमेंट को उठाने के बाद देखेंगे सबसे इससे छोटा कौन सा है, इसके सामने सबसे छोटा कोई सा नहीं है, कोई सा नहीं है, तो ये वहीं बैठा रहेगा, ठीक है, वहीं बैठा रहेगा। मतलब अब ये अनसॉर्टेड वाला जो है सॉर्टेड में आ गया, अब ये पूरा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। इसके सामने देखेंगे ये दोनों अभी अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट उठाएंगे, पहला एलिमेंट उठाने के बाद देखेंगे इसके सामने सबसे छोटा कौन सा है, कोई सा नहीं है, तो ये भी वहीं बैठा रहेगा। कहाँ आ गया, सॉर्टेड में आ गया। अब ये सारे सॉर्टेड में है, 16 अनसॉर्टेड वाले में यही अब पहला एलिमेंट है, तो ये अब कहीं जा तो सकता नहीं है, तो ये वहीं बैठा रहेगा। तो क्या हुआ, अब ये पूरा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। इस ऐसे करते करते हम लोग अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करते हैं थ्रू सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, ठीक है। अब ये पूरा पूरा एरे क्या बन गया, सॉर्टेड बन गया। क्लास 10th का एक हॉट टॉपिक जो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें उसके पहले जाननी पड़ेंगी, वो है पहला वर्कफ्लो, कैसा ये काम करता है। सूडो कोड क्या होगा इसका, कि हमें इसका एक्चुअल कोड को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और एक्चुअल कोड जब हम करेंगे तो ये हमारा क्लीन कोड क्या होगा, कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए, कैसे कोड काम कर रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट समझने से पहले हमें एक उसके अंदर का मेथड जानना पड़ेगा, वो है स्वैप का। स्वैप अगर आपको आता है तो आप सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ईजिली कर लोगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर स्वैप का प्रोग्राम, चलते हैं स्वैप के प्रोग्राम पे। स्वैप के प्रोग्राम में क्या होता है, मान लो हमें एक वेरिएबल दिया है ए, ठीक है, इसके पास वैल्यू है 20, और दूसरा वेरिएबल दिया है बी, इसके पास वैल्यू है 11, ठीक है। हमको चाहिए कि हम इसकी वैल्यूज को स्वैप कर दें, ए के अंदर क्या ले आए, 11 ले आए, और बी की वैल्यू के अंदर, बी के अंदर हम 20 वैल्यू ले आए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मतलब अभी आप सिलेक्शन सॉर्ट भूल जाओ, अभी आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर हमें ये चीज़ को अचीव करना है, मतलब मान लो कोई एक बंदा है ए, ठीक है, ए के पास अगर 20 रुपए हैं, ठीक है, ए के पास अगर 20 रुपए हैं, और बी के पास 11 रुपए हैं, ठीक, और हमें चाहिए कि हम ए को 11 रुपए असाइन कर दें और बी को 20 रुपए असाइन कर दें, मतलब इनकी अदला बदली कर दें, ठीक है। तो ये कैसे होगा, और ये दोनों एक टाइम पे एक ही करेंसी पकड़ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 20 है और ये 20 11 रुपए ले ले, इसके पास 20 भी हो जाए 11 भी हो जाए, फिर अपने 20 रुपए इसको पकड़ा दे, तो ए के पास 11 बचे, बी के पास 20 बचे, ऐसे नहीं होगा। ए एक टाइम पे एक ही करेंसी पकड़ सकता है, या तो एक करेंसी पकड़े, या तो कोई करेंसी ना पकड़े, या तो अपने 20 रुपए पकड़े, या तो कुछ भी ना पकड़े। बी अपने 11 रुपए पकड़े, या तो कुछ भी ना पकड़े, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक और आदमी लेके आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार दिमाग लगा सकते हो कि क्या कर सकते हैं। एक और आदमी ले आएंगे जिसको हम कहेंगे सी, ठीक है। सी क्या करेगा, सी ए के पास जाएगा और कहेगा कि अपने 20 रुपए मेरे को पकड़ा दो, क्योंकि तुम या तो 20 रुपए पकड़ सकते हो, या तो 1 रुपए नहीं पकड़ सकते हो, तो हमें अपने रुपए मुझे पकड़ा दो। तो अभी ए के पास कितने बन गए, ए के पास अभी 0 हो गए, ठीक है। बी के पास कितने हैं, बी के पास हैं 11, और सी के पास कितने हो गए, सी के पास हो गए जो ए के दिए हुए थे 20, ठीक है। अब क्या करेगा, बी कहेगा कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, तो तुम अब मेरे पैसे पकड़ सकते हो। तो बी क्या करेगा, अपने 11 रुपए किसको दे देगा, ए को दे देगा। 11 रुपए ए को दे दिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए के पास आ जाएंगे हमारे 11 रुपीज, ठीक है। अब बी क्या हो गया, बी के पास 1 रुपया नहीं है, बी क्या हो जाएगा, बी के पास 0 हो जाएंगे। और जो सी होगा, सी ने जो ए की वैल्यू पकड़ी थी 20, ठीक है, वो क्या करेगा, बी से कहेगा बी तुम मेरे से 20 रुपीज ले लो। तो अब ए के पास कितने हो गए 11, और बी के पास कितने हो गए 20, हो गया। बी के पास कितने हो जाएंगे 20, ए के पास हो गए 11, और बी के पास हो गए 20। और यही चीज़ हमको चाहिए थी, हमको तो यही चाहिए था कि ए के पास क्या हो जाए 11 हो जाए, बी के पास क्या हो जाए 20 हो जाए, ईजी। एरे हमने ले लिया है, एरे लिया है वही पिछला वाला एग्जांपल, ठीक है। एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ये एरे डिक्लेरेशन हो गया। अब इसकी साइज निकाल लेते हैं। सी में साइज निकालने के लिए हम लोग साइज ऑफ का यूज करते हैं, साइज ऑफ पूरा एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एक एरे, ठीक है। साइज ऑफ पूरा एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एक एरे, ठीक है। साइज निकल आएगा, टोटल साइज कितना है, साइज टोटल 5 है। कैसे पता 5 है, क्योंकि साइज हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। लेकिन साइज जो होता है ना, इसके पीछे की कहानी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हम जो करते हैं वो हम लोग काम करते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक। इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, और साइज हमारा स्टार्ट होता है 1 से। और अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और साइज स्टार्ट होता है 1 से, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, जो हमारा इंडेक्स होगा वो क्या होगा, साइज -1 होगा। इंडेक्स जो होगा वो हमारा साइज -1 होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना है, इसका टोटल साइज कितना है 5। इसका मतलब हम लोग इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के लिए हम लोग इसमें से एक घटा देंगे, 5 - 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4। अब इसके पीछे की कहानी आप और वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने साइज ऑफ समझाया है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बार साइज को प्रिंट करा के देख लेते हैं खुद की खुशी के लिए। देख लो, अच्छा साइज आएगा 5, साइज आ गया अपना क्या 5, ठीक है। चलो
अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सिलेक्शन सॉर्ट नाम का, सिलेक्शन सॉर्ट नाम का, ठीक है। और उसके अंदर पास करा देंगे अपना एरे, और क्या पास करा देंगे, साइज, एरे और साइज दोनों पास करा देंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अपना फंक्शन बना देंगे void selection sort, ठीक है। और इस फंक्शन में हम लोग एरे को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक। और किसको डिक्लेयर कर देंगे, साइज को डिक्लेयर कर देंगे। ये पैरामीटर्स हैं, इनको पैरामीटर्स कहते हैं, जो कि हम यहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए इंट एरे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है, और एन जो होगा, जैसे इंटीजर है या फ्लोट कोई भी वैल्यू है, वो आपको जो है यहाँ पे इंट एन ऐसे दिखानी पड़ती है। यहाँ पे तो नहीं लिखना पड़ता इसका डेटा टाइप क्या है, लेकिन जब फंक्शन बनाते हैं तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम एक मिन नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जो कि चलेगा आगे पीछे, ठीक। मिन हो गया। फॉर लूप चलाते हैं कहाँ से, जहाँ से जैसे आपको बताया था, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके फॉर लूप चलेगा आई इज लेस देन n माइनस वन तक, साइज जितना है उससे एक कम तक चलेगा, ठीक है, कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट मिन को क्या कर दो, मिन को बराबर कर दो आई के, हर बार मिन क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा लूप चलाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे कहाँ बताया था, आई प्लस वन पे बताया था, ठीक है। जे इज लेस देन एन, जे कहाँ तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। देखो आई जो चलेगा वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और चलेगा यहाँ तक, ठीक है। जे जो चलेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा चलना और कहाँ तक चलेगा, एंड तक, ठीक है। जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ अगर जो है, एरे ऑफ जे छोटा हो किससे, एरे ऑफ मिन से, तो क्या करो, एरे ऑफ जे छोटा हो एरे ऑफ मिन से, तो क्या करो, मिन को क्या बना दो, जे बना दो, यही तो कर रहे थे। अगर एरे ऑफ जे छोटा हो एरे ऑफ मिन से, तो मिन को क्या बना दो, जे बना दो, ठीक है। मिन को जे बना दिया। जब मिन जे बन जाएगा, ठीक है, तो क्या करो, स्वैप कर दो। जब मिन जे बन जाए तो क्या करो, स्वैप कर दो। स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे टेम्प, ठीक। टेम्प लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जे को, ठीक है, सॉरी मिन को जो है टेम्प में डाल देंगे, ठीक है। इंट टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ मिन, ठीक है। एरे ऑफ मिन में एरे ऑफ आई को डाल देंगे, स्वैप कर रहे थे जब हम, एरे ऑफ आई को डाल देंगे, ठीक है। और एरे ऑफ आई में टेम्प को डाल देंगे, ठीक है। हो गया कोड हमारा, ठीक है। अब हमें इसको प्रिंट भी तो कराना है। ये पहले कैसा था, ये अनसॉर्टेड था, अब क्या करा देंगे, प्रिंट एफ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए आर आर ऑफ आई को प्रिंट करा दो, ठीक है। रन करा, देखो सॉर्ट हो गया एरे, ठीक है। और अच्छे से रन कराते हैं, देखो सॉर्टेड हो गया, 9 10 13 14 16, इजी हो गया। अभी भी अगर ये कोड नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। 16 के पास हमारा क्या था, आई क्या है, हमारा आई जीरो है। आई क्या है, आई इक्वल टू जीरो है, तो आई हमारा जीरो इंडेक्स पे होगा, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे होगा, ये देखो जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। थोड़ा सा आई जीरो पे है, आई जीरो पे है। मिन हमारा कहाँ पे है, मिन हमारा आई के पास है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किया है, मिन इक्वल टू आई कर दो, मिन इक्वल टू आई कर दिया, ठीक है। नीचे बढ़े क्या है, जे इक्वल टू वन पे, जे इक्वल टू आई प्लस वन पे है, जे कहाँ है, आई प्लस वन पे है, तो इसको जे को यहाँ पे कर दो, जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे आई प्लस वन पे आ गया, ठीक है। अब चेक करो, क्या जे छोटा है एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे का मतलब क्या होता है, वैल्यू, एरे ऑफ जे का मतलब होता है ये वैल्यू छोटी है क्या मिनिमम से, क्या 14 छोटा है, क्या 14 छोटा है 16 से, हाँ 14 छोटा है 16 से, तो क्या करो, मिनिमम को क्या बना दो, मिनिमम को क्या बना दो, 14 बना दो। मिनिमम क्या बन जाएगा, 14, यहाँ से मिनिमम हट के यहाँ पे आ जाएगा, मिनिमम 14 बन गया, ठीक है। चलो ये लूप यहाँ पे मिनिमम 14 बन गया, ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ, फिर वापस क्या होगा, फिर वापस ये यहाँ पे आएगा, ठीक है।
जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जे यहाँ 13 पे आ गया। ठीक है, फिर से चेक करूँ, फिर से ये चेक करेगा इफ एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ मिनिमम। क्या अभी एरे ऑफ मिनिमम क्या बन चुका है, 14 बन चुका है। क्या 13 14 से छोटा है? हाँ 13 14 से छोटा है। क्या कर दूँ, 13 छोटा है 14 से, क्या कर दूँ, मिनिमम को क्या बना दूँ, 13 बना दूँ, मिनिमम 13 बन जाएगा। फिर ये ऊपर आएगा, फिर चेक करेगा, फिर ये ऊपर आएगा, चेक करेगा कि ये आगे बढ़ेगा। अभी ये आगे बढ़ा और 10 पे आ गया। क्या 10 छोटा है मिनिमम, क्या 10 छोटा है मिनिमम से? हाँ 10 छोटा है 13 से, 10 छोटा है 13 से, तो मिनिमम क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ये मिनिमम बन गया। ठीक है, आगे बढ़ गए, जे आ गया। क्या 9 छोटा है 10 से? क्या 9 छोटा है मिनिमम से? हाँ 9 छोटा है मिनिमम से, 9 छोटा है मिनिमम से, तो क्या बन जाएगा, मिनिमम क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब मिनिमम हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक, 9, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है। ठीक है, अब ये हमारा मिनिमम मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, स्वैप करना है। कैसे स्वैप करना है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, कैसे स्वैप करना है, हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में एरे ऑफ मिन को डाल देंगे, टेम्प में एरे ऑफ मिन को डाल देंगे। एरे ऑफ मिन ये है, ठीक है, इसको डाल देंगे टेम्प में। तो टेम्प में चला गया एरे ऑफ मिन, टेम्प में आ गया 9। ठीक है, टेम्प में 9 आ गया। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा 16 14 13 10, और ये 9 तो चला गया ना टेम्प के अंदर। ठीक है, फिर नीचे आओ, एरे ऑफ मिन को क्या कर दो, एरे ऑफ आई कर दो। एरे ऑफ आई क्या था, ये है एरे ऑफ आई, यही तो है हमारा आई। ठीक है, एरे ऑफ आई बना दो। एरे ऑफ आई को कहाँ भेज दो, मिनिमम में डाल दो। तो ये हो जाएगा हमारा एरे ऑफ मिन में 16 चला जाएगा। अब एरे ऑफ मिन में क्या चला गया, 16 चला गया। तो यहाँ से 16 कट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी कैसा हो गया ये, ऐसा हो गया 14 13 10 16। ठीक है, और तीसरा क्या है, एरे ऑफ आई को टेम्प कर दो। एरे ऑफ आई को टेम्प बना दो, और टेम्प हमारा क्या था, टेम्प था हमारा 9। तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। एरे ऑफ आई क्या है, ये था ना, एरे ऑफ आई की पोजीशन ये थी, 9 आ जाएगा। हो गया स्वैप, 9 इधर आ गया 16 इधर चला गया, हो गया स्वैप। ऐसे ही करते करते सारी चीज़ें हो जाएंगी, समझे। अभी क्या करेगा, अभी ये आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से अगेन कंपेयर करेगा, एक एक करके ये सारी चीज़ों को कंपेयर करेगा, इनमें से जो सबसे छोटा मिलेगा फिर हो जाएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आ गया।